हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज मैं आपके पास आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 2 के बारे में बात करने आया हूँ। अगर फेज़ 2 की बात करें तो 3 पेपर होते हैं उसमें, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ होता है, जिसमें आपके सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, यानी 50% सब्जेक्टिव 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होता है, यानी पूरा 100% डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। और पेपर 3 में आपके फाइनेंस एंड मैनेजमेंट दोनों को मिला के एक पेपर बनाया गया है, जिसमें 50% आपका डिस्क्रिप्टिव होता है और 50% आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपके जैसे मान लीजिए इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें तो उसमें एसे राइटिंग होता है, कंप्रीहेंशन होता है, ठीक है, प्रेसे होती है। तो इसमें क्या होता है कि आपको ये प्रेसे लिखना नहीं पड़ता है, ऐसे आपको लिखना नहीं पड़ता है, आपको करना क्या पड़ता है, आपको टाइपिंग करना पड़ता है। ठीक है। तो टाइपिंग का भी स्पीड आपको यहाँ पे, एक तो आपको ऐसे लिखना आना जरूरी है, कंप्रीहेंशन का आंसर देना जरूरी है। ठीक है। इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर देना जरूरी है। और दूसरा चीज़ आपको क्या होना जरूरी है, टाइपिंग स्पीड भी होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे तो आपका टाइम लिमिट दिया हुआ है। तो टाइम लिमिट देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइपिंग का स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा और सही आंसर भी लिखना जरूरी है। ठीक है। तो अभिपीडिया आपके लिए लाया है टेस्ट सीरीज, जिसमें आप बिल्कुल सही मतलब एग्जाम ओरिएंटेड इंटरफेस मिलता है आपको, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है। और वहाँ पे आपको क्या होता है कि एकदम बिल्कुल जैसे आप एग्जाम में दोगे वैसे ही एग्जाम यहाँ पे भी आपका टेस्ट सीरीज मिलता है, जिसे आपको टाइपिंग करना पड़ता है। टाइपिंग के थ्रू आपका क्या होता है, टेस्ट होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से टेस्ट होता है। अगर हम लोग इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की बात करें, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हमारे पास आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज भी है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी है। ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव भी है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का भी इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का भी डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको। अगर आपको फेज 2 का कंप्लीट टेस्ट सीरीज चाहिए वो भी मिल जाएगा आपको। अगर आपको सिर्फ डिस्क्रिप्टिव फेज 2 का सिर्फ डिस्क्रिप्टिव चाहिए वो भी मिल जाएगा। सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज में आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा और आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। ठीक है। तो अलग अलग टाइप के टेस्ट सीरीज है हमारे पास, तो वहाँ पे आप ले सकते हो। मैं आपको बस बता दूं कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज जो होगा आपका, वो उसका जो मैंने जैसे कि आप लोगों को बता दिया कि हाँ भाई एग्जाम ओरिएंटेड होगा, लेकिन आपको कैसे पता कि एग्जाम ओरिएंटेड है भी या नहीं है। ठीक है। तो वही मैं दिखाने आया हूँ आपको कि देखिए कि अगर कोई भी टेस्ट हम लोग जैसे मान लीजिए इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो देखिए यहाँ पे टेस्ट है। इस टेस्ट को अगर मैं अटेंड करता हूँ, देखो स्टार्ट टेस्ट करते हैं। ठीक है। स्टार्ट टेस्ट करने के बाद टर्म एंड कंडीशन पढ़ेंगे। ये हो गया टेस्ट। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा प्रेसे है। ठीक है। अब प्रेसे को लिखने के लिए कहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है, इसका आंसर देने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्या करना है, क्लिक हेयर टू अटेम्प्ट। क्लिक हेयर टू अटेम्प्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाता है आपको आंसर लिखने का। आंसर जैसे ही लिखने का आएगा आपको कीबोर्ड आ गया। आप कीबोर्ड में आप अटैच करो, यहाँ पे स्क्रीन है, ये कीबोर्ड है, इसके लिए आपको लग रहा है, दिख रहा है। ठीक है। तो ये कीबोर्ड है, आपको जो भी आंसर लिखना है यहाँ पे आप टाइप करोगे। ठीक है। पूरा टाइप करोगे आप और उसके हिसाब से क्या होगा आपका। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सेव कर दोगे या नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास दूसरा क्वेश्चन आ गया। दूसरे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए कंप्रीहेंशन आ गया आपका। ठीक है। कंप्रीहेंशन को भी टाइप करोगे आप, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। बिल्कुल आपका जो कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है ना, देखो ये कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड के हिसाब से आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। एक तो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल जो क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है। और जो इंटरफेस है वो भी बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। यहाँ पे आप देखिए कि टाइमिंग भी चल रहा है आपका। ठीक है। यहाँ पे आपका टाइमिंग भी चल रहा है, तो वो टाइमिंग के हिसाब से आप टाइपिंग भी करते रहोगे। ठीक है। तो ये है हमारा क्या, एग्जाम ओरिएंटेड एक बिल्कुल टेस्ट सीरीज डिस्क्रिप्टिव का। तो ये आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो, सही क्वेश्चन भी दे सकते हो। अब इसका जो इवैल्यूएशन होता है, आप बोलोगे कि सर कैसे, मैंने तो टाइपिंग करके आपको सबमिट कर दिया, अब उसके बाद क्या होगा। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि ही आप जैसे मान लीजिए इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के पेपर आप ये सबमिट करते हो टेस्ट सीरीज, वो क्या होता है, वो सबमिट करने के बाद हमारे इंग्लिश के जो फैकल्टी हैं, जो टीचर है, जो एक्सपर्ट है, उसके पास जाता है वो पेपर आपको पर्सनली वो चेक करते हैं। चेक करने के बाद वो क्या करते हैं, वो फीडबैक देते हैं, मार्क्स देते हैं, रिमार्क्स देते हैं कि कितना मार्क्स आपको मिलना चाहिए, कहाँ कहाँ पे आपका एरर है, किस चीज़ को आपको मतलब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जिसमें। ठीक है। वो सारी चीज़ें बताती है। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि जिन्होंने मेरा कॉपी चेक किया उनसे मुझे बात हो सकती है, बिल्कुल वहाँ से बात भी किया जाता है। ठीक है। तो आपको वहाँ से भी आसानी होती है कि आपको ऐसे इंप्रूव कर सकते हो।
ठीक है, पूरा फीडबैक मिलता है और ये 72 आवर्स के अंदर ही मिलता है। ये 72 आवर्स जो है वो मैक्सिमम टाइम है, ठीक है, उससे पहले मिल जाता है 24 आवर्स के अंदर ही मिल जाता है आपको, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम लोगों ने रखा है क्योंकि बहुत सारे टेस्ट सीरीज लोग देते हैं, कभी कभी लेट हो जाता है, तो मैक्सिमम टाइम 72 आवर्स है। तो 72 आवर्स के अंदर आपको क्या होता है, आपके जो कॉपी होते हैं, जो आपके फीडबैक्स होते हैं वो सारे मिल जाते हैं आपको, ठीक है, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा। तो ये है हमारा टेस्ट सीरीज़। तो जाइए हमारे, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, सारे टेस्ट सीरीज़ का डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो हमारे टेस्ट सीरीज़ को, ठीक है। मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक कि ये टेस्ट सीरीज आपको इंडिया में कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है, और इतने अच्छे टेस्ट सीरीज भी कोई इंडिया में प्रोवाइड नहीं कर रहा है आपको RBI ग्रेड बी के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार चेकआउट कीजिए आप, ठीक है। थैंक यू।